आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम उसका उच्चारण एंड उसकी वर्ड जो मीनिंग होती है उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं वन। क्या आता है वन डे, ठीक है। उच्चारण इसका क्या है वन डे, ठीक है। ए लाइन, वन डे का जो मीनिंग होता है क्या होता है एक, वन मतलब एक, और डे का जो मीनिंग होता है दिन, तो क्या होता है एक दिन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम ए लाइन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको लाइन, वाज एज लीव, क्या पढ़ेंगे एज लीव। अब इसका हम जब वर्ड इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ए का जो मीनिंग होता है क्या होता है एक, ए का मीनिंग जो एक होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है लाइन, लाइन का शेर होता है यहाँ पर शेर, एक शेर। बाज का होता है था, बाज मतलब था। एजलीव में यहाँ पर क्या होता है सोया हुआ, ठीक है। तो एक शेर सोया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए, यहाँ पर क्या है ए माउस, ठीक है। ए माउस, ए माउस का जो हिंदी में जो मीनिंग होता है क्या होता है ए का जो मीनिंग होता है एक, माउस का ट्रांसलेशन करते हैं चूहा, एक चूहा। केम, यहाँ पर क्या है केम, केम मीन्स होता है आना, देर मतलब वहाँ, ठीक है। तो केम मतलब आया और देर यहाँ पर क्या होगा वहाँ। तो एक चूहा वहाँ आ या, एक चूहा वहाँ आया, ठीक है। नेक्स्ट है फुल स्टॉप के बाद ही क्लिम्ड, इसको क्या पढ़ेंगे क्लिम्ड अप को, ठीक है। हिज माउस, ही का अब हम इसका हिंदी में जो वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ही का होता है मीनिंग वह, वह क्लिम्ड मतलब चढ़ा, क्लिम्ड का मीनिंग चढ़ा, अप मतलब ऊपर, हिज माने उसके, माउस माने चूहा। तो इसको हम कैसे करते हैं वह चढ़ा, अप ऊपर, हिज माने उसके चूहा। तो इसको हम पढ़ेंगे वह चूहा, कैसे लिखेंगे वह चूहा उसके ऊपर चढ़ा, ओके। अब हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर आता है द, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर के कर लेते हैं हम अच्छे से। अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है द लाइन, ठीक है। एवॉक, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं एवॉक। अब इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं द लाइन, द लाइन, जो द लाइन होता है क्या होता है शेर, लाइन का मतलब होता है शेर। एवॉक, एवॉक का यहाँ पर जागना, ठीक है। तो एवॉक मतलब जाग गया, इसको क्या पढ़ेंगे शेर, एवॉक मतलब जाग गया, तो यहाँ पर शेर जाग गया, ठीक है। ही, इसको पढ़ते हैं ही वाज एंग्री, ही का जो मीनिंग होता है वह, ठीक है। वाज मतलब था, एंग्री क्रोधित, वह क्रोधित था। कौन क्रोधित था शेर, जब वह जाग गया तो वह क्रोधित था, ठीक है। नेक्स्ट ही काउट, यह इसको पढ़ते हैं हम काउट, ठीक है। ही काउट द माउस, ठीक है, द माउस। तो सबसे पहले ही का वह मीनिंग होता है वह, थोड़ा ऊपर को लिखते हैं ही का मीनिंग वह, काउट मतलब पकड़ लिया, ठीक है। द माउस चूहा, वह चूहा पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया यहाँ पर शेर ने पकड़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ तो हमने द माउस, यहाँ पर द होता है हमारा, ठीक है, सभी में आ जाता है, ठीक है। ये एक हमारा प्रोपोजिशन की तरह से लगता है द माउस। तो सबसे पहले द माउस सैड, यहाँ पर द माउस जो होता है चूहा, ठीक है। चूहा सैड, सैड मतलब कहा, चूहा ने कहा, चूहा ने कहा लीव, इसे पढ़ेंगे हम लीव मी, इसको पढ़ते हैं मी, ठीक है। लीव मी, तो इसको लीव मी, लीव मतलब
छोड़ो, लीव मतलब छोड़ो और मी मतलब मुझे, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, मुझे छोड़ो। किसने कहा, चूहे ने, मुझे छोड़ो। सर, यहाँ पर क्या है, सर, कॉमा के बाद सर, ठीक है। तो सर से हम कैसे कहते हैं, महोदय, ठीक है। तो चूहा ने महोदय महोदय से कहा मुझे छोड़ो या छोड़ दो, ठीक है। आई साल, इसे पढ़ेंगे आई, उसके बाद साल, हेल्प यू, ठीक है। आई मतलब यहाँ पर क्या होगा, आई का जो मीनिंग होता है मैं, ठीक है। आई साल, ठीक है, एक ही साथ मैं, हेल्प मतलब सहायता करूंगा, यू मानी तुम्हारी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चूहे ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे आगे जाते हैं, द लाफ्ट, इसे पढ़ते हैं लाफ्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द लाफ्ट जो शेर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लाइन नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर लाइन कर लेते हैं, द लाइन लाफ्ट, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं द लाइन लाफ्ट। लाइन मतलब शेर, हिंदी में ट्रांसलेशन लाफ्ट का हंसा, हंसना होता है, ठीक है। क्या होता है, हंसना, तो इसे कहते हैं शेर हंसा, शेर हंसा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ही, क्या पढ़ते हैं, ही लेट द माउस गो, ठीक है। ही मतलब वह, ही मतलब यहाँ पर मीनिंग होगा वह, और लेट मतलब छोड़ना, छोड़ दिया, माउस मतलब चूहा, चूहे ने, ठीक है, गो मतलब जाओ,